Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we will study the chapter 6 of class 4 that is insects. आज हम insects यानी कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ेंगे. We all often see many tiny creatures such as housefly, mosquitoes, butterfly, etc. around us. हम अपने आसपास बहुत सारे छोटे क्रिएचर्स टाइनी क्रिएचर्स को देखते हैं जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा. इस तरह के छोटे क्रिएचर्स को इंसेक्ट्स कहते हैं. इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. इंसेक्ट्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं पृथ्वी पर. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन इंसेक्ट्स विच वी सी अराउंड अस. नेम देम. आपको इन इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं. इन द फर्स्ट figure you can see the honey bee, second में mosquito, third one is butterfly and in the fourth figure there is wasp. There are more than 1 million kind of insects that are found on the earth. पृथ्वी पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. These includes flies, mosquitoes, grasshoppers, butterflies, beetle, bees, etc. और इन इंसेक्ट्स में अनेक प्रकार के मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीटल एंड बीज हैं. दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर फीचर्स. इन इंसेक्ट्स का साइज, कलर, शेप अलग अलग होता है. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन. ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, दैट इज 6 लेग्स इन ऑल. इंसेक्ट्स की हड्डियाँ नहीं होती हैं और इंसेक्ट का 3 जोड़ी लेग्स होते हैं यानी कि टोटल 6 लेग्स होते हैं. मैनी ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. बहुत सारे इंसेक्ट्स के 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स यानी कि 4 झिल्लीदार पंख होते हैं. सब इंसेक्ट ऑल्सो सिट ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन. कुछ इंसेक्ट्स हमारे गार्डन में फूलों पर भी बैठते हैं. हियर इज़ एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि 2 पॉट लेने हैं. एक पॉट में आपको फ्रेश फ्लावर्स रख देना है और दूसरे पॉट में आपको पेपर के फ्लावर्स को रख देना है. और इन दोनों पॉट्स को फूल रखने के बाद आपको अपने बरामदा या बालकनी में रखने के बाद कुछ देर तक ऑब्ज़र्व करना है. उसके बाद आपको देखना है कि कौन से फ्लावर पे इंसेक्ट्स आते हैं, बैठते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्रेश फ्लावर्स. बटरफ्लाई, हनी बीज एंड बम्बल बी जैसे इंसेक्ट फ्रेश फ्लावर्स पे आकर बैठते हैं. These insects while visiting a flower also help in pollination. When insects sit on the flower, pollen grains stick to their legs or wings and get transferred to another place. जब ये इंसेक्ट्स फूलों पर बैठते हैं तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं. ये इंसेक्ट्स जब फूलों पे बैठते हैं तो इनके पंख, पैर आदि स्थानों पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स के पराग कणों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होने के प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं. सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डू यू नो insects like bees, ants and termites live in well organized colonies. They are called social insects. आपने देखा होगा कि बीज, एंड्स, टर्माइट्स ये एक कॉलोनी जैसा बनाकर झुंड में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. इसलिए इस तरह के इंसेक्ट्स को सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूज़फुल इंसेक्ट्स. ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे लिए लाभकारी हैं. देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. लेट अस know about them. Honey bees. Honey bees are one of the insects which are very useful for us. They build their hives on trees and roof of old buildings. Honey bees हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं. ये अपने छत्ते पेड़ों पर या पुराने घरों की छत पे लगाते हैं. Honey bees are usually attracted to sweet smelling flowers
Such flowers produce a sweet liquid called nectar. Honeybees स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस पे जाकर बैठते हैं. ऐसे फूलों में एक स्वीट लिक्विड होता है जिसको नेक्टर कहते हैं. सो व्हाट इज़ नेक्टर? नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन ए फ्लावर. Honeybees suck nectar from flowers and carry it to the hive where they live. Honeybees फूलों से नेक्टर को चूस कर अपने हाइव में, अपने छत्ते में लेकर जाते हैं. A beehive consists of 6-sided chambers called combs. एक बी हाइव में 6-sided chambers होते हैं, उन chambers को combs कहते हैं. Honeybees store the nectar in these combs. The nectar changes into honey. Honeybees अपने लाए गए नेक्टर को इन combs में स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं, जहाँ ये हनी में कन्वर्ट हो जाता है. Honey is collected from a beehive by lighting a fire under it. The heat and smoke drives the bees out of the hive. The honey collectors then remove the hive and collect the honey stored in it. हनी कलेक्टर्स को जब मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालना होता है तो वे उस छत्ते के नीचे आग जलाते हैं और आग और धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियां उसमें से उड़कर भाग जाती हैं. उसके बाद हनी कलेक्टर्स बी हाइव को रिमूव कर लेते हैं, वहाँ से हटाकर उसमें से हनी को निकाल लेते हैं. डू यू नो a colony of bees in a hive has about 50,000 to 80,000 worker bees which collect nectar. It also has a few hundred male bees called drones. There is however one queen bee in a hive. एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, few hundred हनी बीज, मेल हनी बीज होते हैं जिनको ड्रोन्स कहते हैं, और 50,000 से 80,000 तक वर्कर बीज होते हैं जिनका काम नेक्टर कलेक्ट करना होता है. Now we will study about silk moth. अब हम सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ेंगे. We get silk from silk moth which grow on mulberry leaves. हम सिल्क निकालते हैं, मिलता है हमको सिल्क मॉथ से, और ये सिल्क मॉथ शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं. The silk moth secretes a liquid which changes into a fine thread. The moth weaves a cover around itself with this thread. सिल्क मॉथ एक लिक्विड सेक्रेट करते हैं जो पतले धागों में कन्वर्ट हो जाता है, और वे इन्हीं धागों से अपने चारों तरफ एक कवर बनाते हैं. इस कवर को कुक्कुन कहते हैं. These cocoons are collected and silk thread is obtained from them. इन कुक्कुन्स को जमा करके इनमें से सिल्क थ्रेड निकाल लिया जाता है. Now we will study about lac insect. Lac insects का क्या लाभ है? Lac insects usually grow on banyan trees. They secrete a semi-solid substance called lac. Lac insects बरगद के पेड़ पे, बनियन ट्री पे ग्रो करते हैं, और ये एक सेमी सॉलिड गाढ़ा सा पदार्थ सेक्रेट करते हैं जिसको लैक कहते हैं. लैक का इस्तेमाल होता है इन पेंट्स, वार्निशेस, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स. लेडी बर्ड बीटल भी एक बहुत यूजफुल इंसेक्ट है. इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स. लेडी बर्ड बीटल्स बहुत ज़्यादा पेस्ट्स को खाता है जो पेड़ों पौधों के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं. तो इस तरह से वो पौधों को हेल्प करता है. डू यू नो rearing or breeding of honeybees for collection of honey is called apiculture, while rearing of silkworms for getting silk is called sericulture. मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं और सिल्क वॉर्म्स के पालन को सीरीकल्चर कहते हैं. अगेन लेट अस रिवाइज. व्हाट इज एपीकल्चर? Rearing or breeding of honeybees for collection of honey is called apiculture, and rearing of silkworms for getting silk is called sericulture. Now we will study about harmful insects. अब हम ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें नुकसान होता है. Many insects are harmful to us. Let us learn about some of them. Disease spreading insects. ऐसे इंसेक्ट्स जो बीमारियां फैलाते हैं. हाउस फ्लाइज.
When houseflies sit on garbage or animal excreta, they gather germs. They carry the disease-causing germs to their feet and bodies. जब भी houseflies यानी मक्खियाँ गार्बेज कचरे या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं तो वे अपने बॉडी पे, अपने पैरों पे, अपने पंख पे जर्म्स को कैरी करती हैं, डिजीज़ वाले जर्म्स को अपने ऊपर कैरी करती हैं. एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन एनी फूड आइटम द जर्म्स गेट पास्ड ऑन टू द फूड. और उसके बाद ये मक्खियाँ जब फूड आइटम पे बैठती हैं तो ये उनके ऊपर जर्म्स को छोड़ देती हैं. These disease-causing germs get transmitted to humans when they consume such infected food or water. और जब भी कोई ऐसे इन्फेक्टेड फूड या वाटर को खाता या पीता है तो उनमें ये जर्म्स चले जाते हैं. Disease like diarrhea, cholera and jaundice get spread by houseflies. Houseflies की वजह से डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस जैसी बीमारियां फैलती हैं. We should never eat uncovered food as it is likely to have germs in it. हमें कभी भी बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें जर्म्स हो सकते हैं. Now we will study about mosquito यानी मच्छर. Mosquitoes are some other insects spread diseases through bites. Mosquitoes bite करके काट कर बीमारी को फैलाते हैं. Diseases like malaria and dengue are spread through mosquito bites. When a mosquito bites a sick person, it sucks the infected blood. When this mosquito bites a healthy person, it transfers the germs of the diseases into the blood of that person. जब भी एक मच्छर किसी बीमार व्यक्ति को काटता है और उसके ब्लड को चूसता है तो वो जर्म्स को कैरी करता है और उसके बाद जब वह स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में वो जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है जर्म्स को. इस तरह से ये बीमारी फैलाते हैं. मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती हैं. मलेरिया इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एंड डेंगू इज़ स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो. मलेरिया फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है और डेंगू एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है. Some blood-sucking insects are wingless. Such insects are known as fleas. कुछ खून चूसने वाले इंसेक्ट्स में पंख नहीं होते हैं और ऐसे बिना पंख वाले इंसेक्ट्स को फ्लियाज कहते हैं. Fleas found on rodents like rats can spread very dangerous disease known as bubonic plague. Rodents यानी चूहों पे कुछ डेंजरस तरह के डिजीज़ेस स्प्रेड करने वाले फ्लियास पाए जाते हैं जो बुबोनिक प्लेग जैसी बीमारी को फैला सकते हैं. It is very important for all of us to maintain cleanliness and hygiene. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें. This can help us to save from the harmful effect of different type of fleas. ऐसा करने से हम फ्लियास के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं. स्टिंगिंग इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट्स जो डंक मारते हैं. Some insects like bees and wasp sting. Bees and wasp जैसे इंसेक्ट स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं. A sting is located at the back of the insect. It is often poisonous and causes pain and redness in the skin. Sting जो डंक है वो इंसेक्ट के बैक साइड में पीछे की तरफ होता है और इसमें पॉइजनस होने के कारण जब ये डंक मारते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वहाँ का स्किन रेड हो जाता है, लाल हो जाता है. फिगर में आप देखिए स्टिंग इंसेक्ट के पीछे की तरफ है. स्पाइडर एंड इट्स वेब. अब हम स्पाइडर और उसके वेब के बारे में पढ़ते हैं. स्पाइडर इज़ नॉट एन इंसेक्ट. इट हैज़ 8 legs whereas insects have 6 legs only. स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है क्योंकि इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं लेकिन स्पाइडर के 8 legs हैं. It catches various insects for its food. Spider secretes a liquid from its mouth
which changes into a very fine thread when it comes in contact with air. Spiders insects को पकड़कर अपना भोजन उससे लेते हैं. स्पाइडर एक लिक्विड को सेक्रेट करते हैं जो हवा लगने से फाइन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है. इट वीव्स दिस थ्रेड इनटू ए वेब. वे स्पाइडर्स इन थ्रेड से अपना जाल बना लेते हैं, मकड़ी का जाल बना लेते हैं. द थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट्स कैनॉट सी द वेब. दे गेट ट्रैप्ड इन दिस वेब एंड आर ईटन बाय द स्पाइडर. ये जाल बहुत ही पतला होने के कारण इंसेक्ट्स को दिखाई नहीं देता है. इंसेक्ट इसमें फंस जाते हैं और उसके बाद स्पाइडर उनको अपना भोजन बना लेते हैं. Now we will study about saving ourselves from harmful insect. Harmful insects से हम अपनी रक्षा कैसे करें? We can get rid of harmful insects by using natural method or by using chemicals called insecticide or pesticides. हम इंसेक्ट से अपनी रक्षा नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक उपायों से भी कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं जिनको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कहते हैं. वी ऑफन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोथ्स एंड अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर. हम अपने कपड़ों में नीम के पत्ते सुखा कर रखते हैं और केरोसिन ऑयल लगाते हैं वुडन लकड़ी के फर्नीचर पे. दिस हेल्प टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट. ऐसा करने से इनकी रक्षा होती है हार्मफुल इंसेक्ट्स के द्वारा. फार्मर्स समटाइम्स यूज़ पेस्टिसाइड्स फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स. किसान पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंसेक्ट्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड and enjoyed learning.